हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीत बाइट्स। फ्रेंड्स, देख रहे हैं ना ये लड्डू, ये बहुत हेल्दी हैं और यमी भी हैं। फ्रेंड्स, इसके गुण इतने हैं कि अगर मैं आपको बताने बैठूँ ना तो सारा दिन ही निकल जाए। तो इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं हेल्दी लड्डू की रेसिपी। सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच घी, देसी घी, और उसमें 1 बोल मखाने। 1 बोल कहें तो हमारे 5 या 7 मुट्ठियाँ भर के इसमें डाल लें। तो उसे अच्छे से रोस्ट कर लें। इन्हें रोस्ट तब तक करें जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और हाथ में लेके ये पिसना शुरू ना हो जाए। मखानों के फ़ायदे, गुण इतने हैं कि इसको अगर कोई डायबिटिक पेशेंट इसको रेगुलर लेना भी शुरू कर देना 1 कटोरी भर के भी, तो उसकी लगातार 1-2 महीने लेने से ही डायबिटीज़ नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें ना तो ज़्यादा कैलोरीज है ना ही फैट्स है, ये कैल्शियम से भरा पड़ा है। और तो और इससे हड्डियाँ भी कितनी मजबूत हो जाती हैं। जिन बच्चों की ग्रोथ नहीं होती ना, हाइट नहीं निकलती, तो उनके लिए तो ये सबसे फ़ायदेमंद है। अगर वो भी इन्हें लगातार लेंगे थोड़े थोड़े करके, ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़े थोड़े, अगर वो भी इन्हें लेंगे ना लगातार, तो उनकी हाइट में डिफरेंस उनको खुद ब खुद ही दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसकी पहले तो कैल्शियम ही पूरा हो जाएगा। कैल्शियम पूरा होगा तो हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनकी हाइट में बढ़ोतरी होगी। अब इन मखानों को निकालने के बाद उसी कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी लें और 1 कटोरी बादाम और 1 कटोरी काजू उसमें डाल के उन्हें अच्छी तरह से भून लें। उन्हें तब तक भुनें जब तक कि उसमें से चटकने की आवाज़ ना आ जाए। देखिए, अब बादाम भी तो कितने हेल्दी हैं। इनसे विटामिन ई की कमी पूरी होती है, दिमाग तेज़ होता है, याददाश्त तेज़ होती है, और दिल के रोग के लिए ये बादाम कितने अच्छे हैं। फिर ये ताकत भी देते हैं शरीर को, और ये गर्माइश भी देते हैं सर्दियों में। अब बादाम और काजू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसी बचे हुए घी में आप नारियल का बुरादा या डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं। मैंने तो इसमें 100 ग्राम के करीब डाल दिया था। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना चाहे अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से भून लें। इसे तब तक भुने जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ही भूनना है। अगर तेज़ फ्लेम पे भुनेंगे तो ये जल भी जाएगा जल्दी से। अब ये डेसिकेटेड कोकोनट भी तो कितना हेल्दी है ना बॉडी के लिए। ये बालों के लिए भी अच्छा है, फिर फेस पे ग्लो भी लाता है, और तो और ये है भी नेचुरल होने से इसकी तासीर भी ठंडी है और शरीर में ये गर्मी भी नहीं होने देता। इसे आप चाहे गर्मी में खाएं या सर्दी में खाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, बातें करते करते ये हमारा नारियल का बुरादा भी अच्छे से भुन गया, हल्का सा ब्राउन हो गया। और अब बिना तेल के इसमें तेल डाल दें, वाइट तेल। आप जितने चाहे 1 मुट्ठी डाल लें, चाहे 2 टेबलस्पून डाल लें। मैंने तो 70 से 80 ग्राम लेकर तेल भून लिए थे। अब इसे भी तब तक भुने जब तक ये चटकने ना लग जाए। जब चटकने की आवाज़ आ जाए तो इसे उसी वक्त जल्दी से बाहर निकाल दें, क्योंकि ये भी बहुत जल्दी से जलना शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये जल गए तो फिर इसकी स्मेल आएगी, तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे ना, कड़वे कड़वे। अब आप इसी कढ़ाई में 40 से 50 ग्राम फ्लैक्स सीड्स, मतलब अलसी के दाने ले लें। फिर उसी में 1.5 से 2 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स, 1.5 से 2 स्पून ही पम्पकिन सीड्स। आपके पास जो भी सीड्स हैं आप सारे उसमें ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिए हैं वो आपने वही लेने हैं। तो आप इन्हें डाल के वो भी अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लें। इसमें घी नहीं ऐड करना, ये बहुत जल्दी ड्राई रोस्ट हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन इन्हें भी बिल्कुल लो फ्लेम पे ही कीजिएगा। अगर मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगे। अब इन्हें निकालने के बाद सेम कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून घी ले लें। फिर उसमें आप बेसन ले लें या चने का सत्तू जो मिलता है वो डालें, ये ऑप्शनल है। मैंने तो चने के सत्तू जो थे मेरे पास, मैंने वो 1.25 कप या 1.5 कप के बीच में डाल दिए थे। आपके पास बेसन है तो बेसन डाल लें, अगर आटा है तो आप आटा डाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आप इसमें कुछ भी डाल के भून सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है।
मैंने तो पहले 2 से ढाई चम्मच ही घी लिया था और धीरे धीरे उसमें ऐड करती गई थी और फिर भूनती रही मैं। लेकिन हाँ, अगर आपको इजी करना है तो आप पहले ही 4-5 बड़े चम्मच इसमें घी डाल लें, तब इसमें बेसन डाल के उसे भूनना शुरू करें तो आपका ईजिली भुन भी जाएगा और जल्दी भुनेगा, टाइम नहीं ज़्यादा लगेगा। जब आपका बेसन या आटा पूरी तरह भुन जाए तो उसे अलग से रख दें ठंडा करने के लिए। और बाकी जो सामान हमने फ्राई किया था, रोस्ट किया था ना, जो सारा सामान वो एक थाली में या एक परात में खुले बर्तन में रख दें ठंडा होने के लिए। जब वो ठंडा हो जाए तो धीरे धीरे एक एक चीज़ करके उसे ब्लेंडर में पीस लें, लेकिन उसे मोटा मोटा पीसें, दरदरा सा रखें, उसे बिल्कुल बारीक पाउडर ना बनाएं। अगर आप उसे बिल्कुल बारीक पीस देंगे तो वो सब कुछ ऐसे मिक्स हो जाएगा तो आपको किसी नट्स, सीड्स या मखाने का कोई फ्लेवर ही नहीं पता चलेगा। तो इसलिए उसे दरदरा सा ही रखें। मखाने आपको अलग से ही पीसने हैं और बाकी जो भी होगा, बादाम, काजू, जो बाकी सीड्स हैं और वो तिल, वो सारे आपको अलग से पीसने हैं। लेकिन हाँ, आप थोड़े से तिल साबुत रख लीजिएगा, 1 या 1.5 स्पून के करीब, उसे आप थोड़ा सा अलग करके रख लें। अब आप सोचेंगे कि मैंने वो तिल अलग से मोटे क्यों रखवाए, वो पीसने क्यों नहीं दिए। वो इसलिए कि अगर हम सारा पीस देंगे तो जो लड्डू बनेंगे फिर उसमें हमें वो तिल का क्रंच नहीं आएगा, तो वो फिर वो मज़ा नहीं आएगा हमें, क्योंकि सारे फ्लेवर तो मिक्स हो जाएंगे, तो फिर वो तिल का क्रंच कहाँ से आएगा हमें। इन सबको पीसने के बाद फिर एक परात में आप सारे इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे करके मिक्स कर लें। हाँ, उसमें जो भुना हुआ बेसन था ना, वो भी ऐड करके उसे मिक्स कर लें। और इसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश भी डाल दी थी, आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं। तो उसे बिल्कुल अच्छे से मिला दें। अब इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद आप एक साइड में उन्हें रख दें। फिर उसी कढ़ाई में 1.5 से 2 कप गुड़, जो काट के आप रखना, या गुड़ का पाउडर ले लें, उसे कढ़ाई में लो फ्लेम पे रखें। आंच को तेज़ नहीं करना है, लो फ्लेम पे रखें। 2 मिनट के बाद वो खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा। उसको टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। फिर जब आपको लगे कि वो तकरीबन आधा मेल्ट हो चुका है तो उसमें आप आधा कप पानी, आधे कप के करीब डाल सकते हैं। फिर उसे तब तक भूनते रहें, मतलब उबालते रहें, जब तक कि आपको लगे कि उसमें पूरा जो गुड़ था उसके पीसेस बचे नहीं हैं, वो पूरा मेल्ट हो चुका है। और जब उसकी झाग बननी शुरू हो जाए फिर उसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून सौंफ डाल लें और 1.5 टेबलस्पून के करीब आप पॉपी सीड्स, मतलब खसखस का दाना डाल लें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैंने देखो इसे कढ़ाई में मिक्स कर लिया था। अब जो बिगनर होगा उससे कढ़ाई में मिक्स नहीं होगा, तो इसलिए जिस परात में आपने निकाला था ना, वो धीरे धीरे वो मेल्टेड गुड़ उसमें ही डाल के उसे अच्छे से मिलाते जाएं और उसे अच्छे से मिलाएं, लेकिन जल्दी से मिलाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो गुड़ तो ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा हो गया तो वो जम जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे, फिर आपको सिर्फ वो पंजीरी के रूप में ही खाने को मिल सकेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने साथ में घी भी डाल दिया है, क्योंकि मैंने शुरू में घी कम डाला था ना, तो इसलिए मैंने अब 2 से 3 टेबलस्पून घी डाल ही दिया है, ताकि वो अच्छे से मिक्स भी हो जाए और हाथ में लड्डू बंद भी जाए। देखिए मैंने कढ़ाई में ही 2-3 बार घी डाला है, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और लड्डू की शेप में बन सके। अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। उसे ओपन यूटेंसिल में ही लेके उसे धीरे धीरे बांधिएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम मत लीजिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ये जल्दी ठंडा हो गया तो फिर लड्डू की शेप में आएगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कैसे एक एक करके सारे लड्डू तैयार कर लिए। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, लास्ट में मेरा थोड़ा सा ठंडा हो भी गया था, तो फिर मैंने दोबारा मिक्सचर को हीट लगवा के फिर उसे दोबारा लड्डुओं की शेप दी। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि आपको ये हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी कैसे लगी। तो हुए ना फ्रेंड्स ये न्यूट्रिशियस लड्डू।